गाइस, तो आज हम आपको लेके जाएंगे म्यूजियम ऑफ कांगड़ा आर्ट धर्मशाला। कांगड़ा की कला को दर्शाता हुआ ये म्यूजियम धर्मशाला के कोतवाली बाजार के पास में ही है। म्यूजियम के मेन गेट के अंदर एंटर करते ही हमें यहाँ रास्ते के साइड में बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिली, जो कि बहुत पुरानी पुरानी यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई थी। तो गाइस, ये है मेन म्यूजियम के बाहर का व्यू और यहाँ पे आप देख सकते हो कांगड़ा कला संग्रहालय धर्मशाला ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे आई लव कांगड़ा आर्ट म्यूजियम धर्मशाला, ये बहुत ही सुंदर सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ था। तो गाइस, अब चलते हैं मेन म्यूजियम के अंदर। और म्यूजियम गेट के बाहर ही यहाँ पे साइड में भगवान श्री गणेश जी की जो एंशियंट मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। फिर हमने एंट्री किया मेन रिसेप्शन हॉल में और यहाँ से हमने टिकट ली। इंडियंस के लिए टिकट 50 रुपीज़ थी और जो फॉरेनर हैं उनके लिए टिकट 150 रुपीज़ थी। म्यूज़ियम में सबसे पहले हम यहाँ सीढ़ियों से गए और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई थी। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये जैन डेटी महावीर जी की प्रतिमा भी रखी हुई है। एंशियंट यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं रखी हुई थी। ये नंदी जी की प्रतिमा है और यहाँ पे ये बहना महादेव टेम्पल जो कुल्लू में है उसकी पिक्चर्स हैं। 19th सेंचुरी की यहाँ पे जो एंशियंट मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये पेंटिंग है, जैसे कि ये जो मूर्ति है ये उमा महेश्वर टेम्पल ग्रोह में जो है उसकी ये प्रतिमा है। गाइस, ये जैन इमेज विद इंस्क्रिप्शन है जो कि ऋषभनाथ जी की है और यहाँ पे कुछ शिलालेख भी लिखा हुआ है। कुछ अलग ही लैंग्वेज में ये कुछ लिखा हुआ है जो कि हमारी तो समझ से बिल्कुल परे है। तो चलिए गाइस, अब करते हैं मेन हॉल में एंटर। और यहाँ पे गाइस ये है मेन हॉल और यहाँ पे कांगड़ा कला से रिलेटेड, हिमाचली ट्रेडिशन से रिलेटेड बहुत कुछ रखा हुआ था। ये देखिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे कांगड़ा पेंटिंग्स और ये बहुत सारी यहाँ पे पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। ये देखिए गाइस, ये कांगड़ा पेंटिंग्स हैं। यहाँ पे नायका पेंटिंग्स के बारे में लिखा हुआ है। नायका पेंटिंग्स की बात करें तो ये जो टर्म नायका है उसका लिटरल सेंस में मीनिंग हीरोइन ना होकर एक ऐसी पैशनेट और डिवोटेड लवर को दर्शाता है जो इंडियन आर्ट में रिप्रेजेंट करती है वेरियस शेड्स ऑफ लव, जो कि यूनियन और सेपरेशन के टाइम पे दिखते हैं। यहाँ पे ये रागमाला पेंटिंग्स के बारे में लिखा हुआ है। रागमाला की बात करें तो इसका मतलब होता है गार्लैंड ऑफ रागास और इसमें जो है वो सीरीज़ ऑफ पेंटिंग है जो डिपिक्ट करती हैं रेंज ऑफ म्यूजिकल मेलोडियस जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में ये बताती है। साथ ही यहाँ पे ये थांका पेंटिंग्स के बारे में भी बताया हुआ था। ये जो थांका पेंटिंग्स है ये बुद्धिस्ट काइंड की पेंटिंग है जो कि मेनली जो क्लॉथ है उस पर बनाई जाती हैं। और ये जो थांका वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्क्रोल। और ये जो पेंटिंग मेनली इन्फ्लुएंस है वो चाइना, कश्मीर, नेपाल और सेंट्रल एशिया का जो पेंटिंग का स्टाइल है उससे ये इन्फ्लुएंस है। ये जो पिक्चर है ये है चरी विलेज की। किस प्रकार ये चरी विलेज पहले के टाइम में देखने को मिलता था। ये यहाँ पे एलिफेंट की टस्क से बना हुआ सामान रखा हुआ है, जैसे कि खड़ोई होगी, पासे हो गए, चूड़ियाँ होंगी, सारा कुछ सामान हाथी के दांत का बना हुआ है। यहाँ पे ये डिफरेंट सेंचुरीज़ के कॉइन्स रखे हुए हैं। ये जो सामान है ये नेपाली फोक सिंगर मास्टर मित्र सेन जी का है। मास्टर मित्र सेन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नेपाली म्यूज़िक एंड सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए आर्मी को छोड़ा था। तो ये सारा ही उनका सामान यहाँ पे रखा हुआ था। ये जो सेक्शन है यहाँ पे डिफरेंट काइंड की बुक्स रखी हुई हैं, जैसे कि भागवत गीता की बुक है, विवाह पद्धति की बुक है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड की बुक्स रखी हुई हैं। गाइस, ये जो सेक्शन है यहाँ पे कांगड़ा अर्थक्वेक जो 4 अप्रैल 1905 को आया था उसके बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर यहाँ पे बताई हुई है। जैसे कि ये बजेश्वरी माता टेम्पल बिफोर अर्थक्वेक ऐसे हुआ करता था और ये पिक्चर धर्मशाला चर्च की है बिफोर अर्थक्वेक एंड देन दिस इज़ आफ्टर अर्थक्वेक पिक्चर। इसके बाद हमने एंटर किया एक बड़े से हॉल में जहाँ पे हिमाचली कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में बहुत कुछ रखा हुआ था।
ये है हिमाचली गद्दी कल्चर की ड्रेस जो कि गद्दी कल्चर में पहनी जाती है। और गाइस ये है कुनाला लकड़ी से बना हुआ सामान, और यहाँ पे जैसे वुडन पॉट विद लिड हो गया, चरोटी होगी जो पीतल से बनी हुई है, वुडन पॉट है। और गाइस ये है ब्रास का रथ जो कि मेनली कुल्लू में जो रथ यात्रा होती है वहाँ से इंस्पायर है, ये बना हुआ यहाँ पे। और ये देवता का धातु से बना हुआ मोहरा है ये, और ये देवी जी का धातु से बना हुआ मोहरा है। ये चौरी है जो सिल्वर की बनी हुई है, और ये छतर सिंहासन है जो चांदी से बना हुआ है। और ये चांदी से बने हुए ये सारा सामान है, जैसे कि सुराही है, मसवरा है, कटोरी है, ये सब कुछ है। और ये सामान, ये पूजा के लिए सामान जो सिल्वर से बना हुआ है। ये जो सेक्शन है यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जैसे कि बाल गोपाल जी की, विष्णु भगवान जी की, दुर्गा माता की, नरसिंह भगवान की। तो ये सारी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, ट्रेडिशनल जो भी हिमाचली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ढोलक है, ये सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे ये कांगड़ा कपल्स की ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि कांगड़ा के कल्चर को दर्शाती है। ये जो सेक्शन है यहाँ पे ट्रेडिशनल ज्वेलरी के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि नथ, कमरबंद, पंजेब, मांग टिक्का, 5 लड़ीहार, 7 लड़ीहार, ये सारी ज्वेलरी जो हिमाचल में ट्रेडिशनली लेडीज़ कैरी करती हैं ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ, वो सारी ज्वेलरीज यहाँ पे रखी हुई हैं। गाइस ये है चोली जो कि 19th सेंचुरी की है, जो ड्रेस लोग पहनते थे। ये देखिए गाइस ये चोली है। तो गाइस ये है चंबा रुमाल 19th सेंचुरी का, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। और गाइस ये है तिब्बतियन कपल इन ट्रेडिशनल ड्रेस। गाइस ये है गाउन, लेट जो 19th सेंचुरी का ये गाउन है। और ये है कढ़ाईदार कपड़े के टुकड़े। गाइस ये है नरेलू जो 20th सेंचुरी का था, और साथ में यहाँ पे है हुक्का 19th सेंचुरी का हुक्का, और ये अलग अलग सेंचुरीज के हुक्के यहाँ पे रखे हुए हैं। गाइस ये देखिए एंशियंट स्टोरेज जार, जिसमें कि सामान को स्टोर करके रखा जाता था। ये है वुडन मास्क जो कि लकड़ी से बने हुए मास्क हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं ये सारे ही। तो गाइस ये है कांगड़ा फोर्ट का मॉडल। ये है गुरु शिष्य पद्धति, किस प्रकार पहले के टाइम पे गुरु शिष्य को पढ़ाते थे, और ये जो सारा सामान उस टाइम पे यूज़ होता था, लिखने के लिए क्या चीज़ें यूज़ होती थी, ये सब कुछ बताया हुआ है यहाँ पे। और किस प्रकार आश्रम में गुरु जो हैं शिष्य को शिक्षा देते थे, और ये सारा कुछ आश्रम का एक मॉडल सा बना हुआ है ये वाला। और उसके बाद यहाँ पे हमने देखी बहुत सारी पेंटिंग्स। गाइस ये ब्रह्मसा पेंटिंग के बारे में लिखा हुआ है। ये जो ब्रह्मसा पेंटिंग है ये ओल्ड कंसेप्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है, जिसमें कि ह्यूमन के जो मूड है और सेंटिमेंट है किस प्रकार पूरे 12 मंथ चेंज होते हैं, उसके बारे में ये पेंटिंग्स बताती हैं। जैसे कि 12 मंथ, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये करके ये जो सारे मंथ हैं उनमें किस प्रकार जो प्रेमी हैं, लवर्स हैं, उनके मिलन और सेपरेशन की ये पिक्चर्स हैं यहाँ पे। तो गाइस अब चलते हैं ऊपर वाले हॉल में, और यहाँ पे हमें देखने को मिला पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स, और ये बहुत ही सुंदर हॉल था। कितना अच्छा यहाँ पे झूमर वगैरह लगा हुआ था, और ये नीचे का पोर्शन यहाँ से ही दिख रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई थी, और यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर हॉल था गाइस, वुडन से ये सारा बना हुआ था। ये देखिए गाइस यहाँ पे ये बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई हैं, जैसे काली माता सेटिंग ऑन शिवा, यहाँ पेंटिंग है। बिरहनी नायिका की पेंटिंग है। वुमन जो बेल से जो पानी भरती हैं वो वाली पेंटिंग है। राग हिंडोल पेंटिंग है। कृष्णा राधा जी की पेंटिंग्स हैं, और राम दरबार की पेंटिंग है। यशोदा फीडिंग लिटिल कृष्णा, ये वो वाली पेंटिंग है। यहाँ पे ये कृष्णा और राधा जी की पेंटिंग्स हैं। ये सारी पेंटिंग्स यहाँ पे, और भी पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई थी,
जैसे कि ये ऋषि जो हैं कन्वर्सेशन कर रहे हैं, महिषासुर मर्दिनी जी की पेंटिंग है, पहाड़ी स्टाइल राधा कृष्ण जी की पेंटिंग है। ये सारी पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई थी। तो गाइस ये सारे हॉल की पेंटिंग्स देखने के बाद यहाँ पे देखिए ये पूरा हॉल है और यहाँ पे ये प्रिया गई है थक बिल्कुल नहीं और ये बिल्कुल मूड नहीं है इसका, बोलती मैंने नहीं जाना अब घर, मैंने इधर ही रहना है। इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स और ये सारा देखने के बाद। और यहाँ पे ये हूँ मैं और प्रिया। और चलिए गाइस अब चलते हैं। और अभी यहाँ से देखना म्यूज़ियम के अंदर से बाहर का व्यू, ये पूरा धर्मशाला का व्यू यहाँ से दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। गाइस ये है विजिटर्स लॉज और यहाँ पे है सोवेनियर शॉप और यहाँ से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सामान बहुत सारा ट्रेडिशनल यहाँ पे रखा हुआ था, जैसे कि वुडन का सामान था, ये बहुत सारा वुडन से बना हुआ ये कुछ सामान था, डू व्हाट मेक यू हैप्पी। ये देखिए ये कितना सुंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा कुछ यहाँ पे रखा हुआ था। तो गाइस म्यूज़ियम के बाहर आते ही यहाँ पे देखिए कितना सुंदर व्यू था यहाँ का, और यहाँ पे एक मूर्ति भी रखी हुई थी। और यहाँ से ये पूरा धर्मशाला का व्यू इतना सुंदर दिख रहा था, ये मतलब यहाँ से तो जाने का मन भी नहीं कर रहा था। यहाँ पे हमने थोड़ी टाइम पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियोस वगैरह बनाई। तो गाइज़ अब वक्त हो गया है घर जाने का, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी वीडियोस के साथ और डिफरेंट जो प्लेसेस हैं उनमें हम विज़िट करते रहते हैं। तो स्टे ट्यून्ड गाइज़, बाय बाय।